काहे का भाईचारा? ये मोदी जी और योगी जी को सोचना चाहिए कि इसके पीछे इस चीज के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। आने वाले समय में हिंदू को रास्ते में मारेंगे। ये कैसे मारेंगे? कहीं भी जाते हैं वहीं आतंक मचाते हैं। ये फ्रांस में गए, वहां आतंक मचा दिया। क्यों नहीं करने दे भैया? हमें पूछा क्या सबका अधिकार नहीं है? अगर योगी जी और मोदी जी ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में ऐसे ही होगा। आप बात बताइए कि मैं क्या अपने त्योहार नहीं मना सकता है? किस हिंदू ने जाके मुसलमान की वो निकली उस पर जाके पत्थर पे आ रहे? बताइए, एक जगह दिखा दीजिए। एक भी जगह पे नहीं है। इनकी ये औकात है कि हम पे मारेंगे। यहाँ बात सबके साथ सबके विकास की हो रही है। मोदी जी यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। आए दिन पत्थर मारे जा रहे हैं। आज ये बाद में पेशाब डाल के जूस पिला रहा है, लोग पी रहे हैं और बाद में जाके पता चला कैसी बातें कर रही हो। सरकारें कर रही हैं। कौन सरकार कर रही है मुझे बताना। हाँ, कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस की बात मान सकता हूँ। 90 के दशक में मोहम्मद मुफ्ती सईद वहां जाके बैठा, गद्दी पे जाके बैठा, गृह मंत्री जाके बना। उसके बाद क्या हुआ? पूरा कश्मीर खाली हो गया। अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, नहीं तो उनका बलात्कार हो जाएगा, या मुसलमान बन जाओ। ये कौन सा तरीका? भी तो आपको लग रहा है कि चिंता का विषय है, इस पर जो है कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए? आप भी अपना धर्म मनाइए खुशी से, हमको भी मनाने दीजिए अपना धर्म खुशी से। कौन रोक रहा है आपको? तो हम लोग पत्थर नहीं मारते हैं, भाईचारा निभाते हैं। तो हमारे धर्म पे आप लोग क्यों पत्थर मारते हैं? पाकिस्तान धर्म के नाम पे ही तो भारत का विभाजन हुआ। जब तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है तो जाओ ना, जो हिस्सा लिया भाई। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ममता बनर्जी जैसे इनको ले जाओ। हमारे यहाँ जितने भी पथराव होता है, जितना भी किसी भी, आप ये देखिए ना, हमारे प्रत्येक मंदिर पर सिक्योरिटी है, प्रत्येक बड़े मंदिर पर सिक्योरिटी है। हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, 1 लाख सेना की निगरानी में होती है। आप ये बता दो, किसी भी मुस्लिम जलूस पे पथराव हुआ है कभी? नहीं। लेकिन ये बात आप समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि इस्लाम गैर धर्म के लिए कहता क्या है। आपने क्या बोला? भाईचारा? कौन सा भाईचारा है? आप मुझे एक बात बताइए कि ये खाने के अंदर गंदे मिला के दे रहे हैं, जूस में ये क्या मिला के दे रहे हैं, जो शरबत बना के बेचते हैं उसमें क्या मिला के दे रहे हैं? काहे का भाईचारा? ये मोदी जी और योगी जी को सोचना चाहिए कि इसके पीछे इस चीज के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। आने वाले समय में हिंदू को रास्ते में मारेंगे। ये कैसे मारेंगे? कहीं भी जाते हैं वहीं आतंक मचाते हैं। ये फ्रांस में गए, वहां आतंक मचा दिया। क्यों नहीं करने दे भैया? हमें पूछा क्या सबका अधिकार नहीं है? आप सबके अधिकार की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख बराबर। फिर भी हमारे जो यात्रा निकलती है उसमें अभी क्या हुआ था वहां पर, ये हरियाणा में जब वो यात्रा निकली थी, नू दंगे में क्या हुआ था? है किसी राहुल गांधी ने आके बोला या केजरीवाल ने आके बोला? केजरीवाल क्यों बोलेगा? जो वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रहा है वो क्यों बोलेगा भाई? ये जो 28 दल हैं, इनकी मानसिकता ये है कि हिंदुओं को इस देश में दबाना है और एक विशेष धर्म वाले को लाभ। आप पाकिस्तान में देखो कितने परसेंट जनसंख्या थी वहां पर? 25% थी। आज कितने परसेंट है हिंदुओं की? 1% भी नहीं है। वहाँ हिंदू महिलाओं का खींच के बलात्कार किया जाता है। और आज के भी समय पूरे दिन हिंदू लड़कियां मुझे कॉल करती हैं कि मेरे सामने जो है हीरो बन के आया था, हिंदू बन के आया था और मेरा यूज किया, निकल गया। सनातनियों को खत्म करने की पूरी प्लानिंग चल रही है और जब तक हिंदू जागेगा नहीं तब तक इस देश में यही आतंक मचेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर योगी जी और मोदी जी ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में ऐसे ही होगा। आप बात बताइए कि मैं क्या अपने त्योहार नहीं मना सकता है? किस हिंदू ने जाके मुसलमान की वो निकली उस पर जाके पत्थर पे आ रहे? बताइए, एक जगह दिखा दीजिए। एक भी जगह पे नहीं है। इनकी ये औकात है कि हम पे मारेंगे। यहाँ बात सबके साथ सबके विकास की हो रही है। मोदी जी यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। आए दिन पत्थर मारे जा रहे हैं। वो 2 कौड़ी का क्या नाम है, ये स्टैलियन, वो एमके स्टैलियन, वो आके हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है। वो 2 कौड़ी का क्या नाम है उसका, वो नहीं, एक और था वो, उसका सपा का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी इतनी औकात, हिंदू के बारे में बोलेगा। हिंदू शांत बैठा हुआ है, हिंदू कभी बाहर निकल के नहीं आता है। आएंगे तो कैंडल मार्च करके ले जाएंगे। अभी वहाँ एक हत्या हुई थी साउथ में, उसमें बंगाल में, ठीक है ना। कानून व्यवस्था देखी थी अपनी वहाँ की, क्या कानून व्यवस्था थी। हिंदुओं के लिए कोई भी त्योहार इस देश में तसल्ली से नहीं मना सकता। वो तो ये मान के चलिए कि अभी मोदी जी योगी थोड़ा बहुत शांत है। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन के बाद देना ये फिर आतंक मचाएंगे। ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हाल किया ना हिंदुओं का, यहाँ के वो विशेष धर्म वाले इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि भाई जैसा बांग्लादेश में हाल हुआ है वैसा ही हाल हो रहा है। आपको भी लग रहा है क्या? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। गणेश त्योहार था, तब जब गणेश उत्सव था उस वक्त भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। पाकिस्तान बोलो उसे, पश्चिम बंगाल मत बोलो। वो ममता बनर्जी वहां बैठ के क्या कर रही है? क्या नागरिकों के लिए क्या कर रही है वो? एक हिंदू अगर वहां से दुर्गा जी की वहां से यात्रा निकलती है, सारे पत्थर मारने लगते हैं और उल्टा वो हिंदुओं को डाल रही है अंदर।
वहाँ सिंडिकेट चल रहा है इनका, वहाँ पे हिंदुओं को आगे बढ़ने की कोई अनुमति नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और भारत ने, मुझे बताइए, कहाँ पे अगर हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं ये। अगर मुसलमानों के ढाबे में जाके देखोगे, वहाँ खाने में थूक देते हैं ये। 60 ढाबे योगी जी ने बंद किए हैं, 60 ढाबे जो हिंदुओं की देवी देवताओं के नाम से चल रहे थे। अभी मैं वहाँ हरिद्वार से आ रहा था परसों ही, मैं पहले स्कैन किया कि हिंदू का है मुस्लिम का है, देखना पड़ेगा कब थूक दे, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दें ये लोग। तो इस देश के अंदर ये सीक्रेट सोसाइटी बना के, मैं बार बार कहता हूँ, सीक्रेट सोसाइटी बना के हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए कार्रवाई चालू गई है, और इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इनको लेना पड़ेगा। ये तो कुछ जब ये मुद्दा जब उठता है तो लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान सरकारें कर रही हैं, ऐसा लोग नहीं करते हैं, सरकार नफरत डालती है क्योंकि भाई वोट बैंक का फायदा होता है, बस ये झूठी बातें हैं। अरे भाई साहब, गाजियाबाद में पेशाब डाल के जूस पिला रहा है, लोग पी रहे हैं, और बाद में जाके पता चला। कैसी बातें कर रही हो? सरकारें कर रही हैं? कौन सरकार कर रही है मुझे बताना। हाँ, कांग्रेस कर सकती है, कांग्रेस की बात मान सकता हूँ। 90 के दशक में मोहम्मद मुफ्ती सईद वहां जाके बैठा, गद्दी पे जाके बैठा, गृह मंत्री जाके बना, उसके बाद क्या हुआ? पूरा कश्मीर खाली हो गया। अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, नहीं तो उनका बलात्कार हो जाएगा, या मुसलमान बन जाओ। ये कौन सा तरीका? भी जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान में थे कुछ समय के लिए, तो वो वहाँ भी ये कह रहे थे कि अगर पूरे विश्व में शांति कायम करनी है तो सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि विश्व में शांति हो सकती है, उसके अलावा कोई संभव ही नहीं है। ये जाकिर नाइक कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। आने वाले समय में ये भी निरस्त होने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक चीज़ बताइए, क्या औकात है जाकिर नाइक की? क्या औकात है? ये खुद अपने लेक्चर में बोलता है कि हम तो सारे हिंदू थे, और तो तुम थे, उसमें कौन सी गलत बात है? तुम तो थे, और आगे भी जो तुम्हारी नस्लें पैदा होंगी उसके लिए डीएनए हिंदू का ही रहेगा, सनातनी रहेगा। ये अभी पथराव की खबरें आ रही है, महाराष्ट्र में खबरें आ रही हैं, ये पश्चिम बंगाल में खबरें आ रही है कि दुर्गा पंडाल जो है उन्हें तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, वहाँ पर कुछ नारे भी लग रहे हैं। ये खबरें आपको लग रही है चिंता का विषय है, या नॉर्मल चीज़ें हैं? भाई कानून व्यवस्था है, ये मेंटेन हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं सब ये चिंता की विषय है। चिंता की विषय है ये। हाँ, ये भारत हिंदुस्तानियों का देश है। हाँ। ये सब कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की देन है सारी की सारी। ये तो कह रही है कि सोचिए, भड़का रही है, ये हिंदू मुसलमान कर रही है मोदी सरकार, बाकी कह रही है कि कोई ऐसा करता ही नहीं है। नहीं सोची समझी मतलब रणनीति। अच्छा, हाँ, साजिश के तहत सब हो रहा तो आपको लग रहा है कि चिंता का विषय है, इस पर जो है कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए। है। आप भी अपना धर्म मनाइए खुशी से, हमको भी मनाने दीजिए अपना धर्म खुशी से। कौन रोक रहा है आपको? तो हम लोग पत्थर नहीं मारते हैं, भाईचारा निभाते हैं, तो हमारे धर्म पे आप लोग क्यों पत्थर मारते हैं? ऐसे कैसे भाईचारा चलेगा? होता है कि खबरें कहीं आती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फेक न्यूज है, ऐसा होता ही नहीं है, भला कोई ऐसा क्यों करेगा, मुसलमान ऐसा क्यों करेगा? अरे सब उसी तरह नहीं है, लेकिन है ना कुछ ऐसा। मार रहे हैं, मारने वाले तो वही है, पकड़े भी जा रहे हैं वही है, इसमें कौन सी डरने की बात है? सच्चाई है इसमें। आपको लग रहा है ये चिंता का विषय है और इस पर सख्त कानून भी होना चाहिए? बिल्कुल सख्त कानून इस पर बनना चाहिए। बिल्कुल। ये जो धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा है भारत में, बार बार इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तो हर धर्म का सम्मान होता है, हर धर्म के लोग हैं, अपना अपना त्योहार मनाएं। भाई हिंदुओं की कोई बाप की जागीर थोड़ी ना है, कुछ लोग तो ऐसे बयान दे देते हैं। नहीं जागीर तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता है तो उतना स्वतंत्रता करो कि दूसरे को दखल मत दो ना। और वो कह रहे हमारे इस्लाम में हमको पसंद नहीं है ना कि हमारे आसपास आप मंदिर बनाए, वहाँ मंदिर में घंटियाँ चल रही हो, झालर बज रही हो। जहाँ इस्लाम बनाना हिस्सा मिल गया तो जाओ ना। जाओ पाकिस्तान धर्म के नाम पे ही तो भारत का विभाजन हुआ। जब तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है तो जाओ ना, जो हिस्सा लिया। भाई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ममता बनर्जी जैसे इनको ले जाओ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ममता बनर्जी को भी ले जाओ साथ में ये पाकिस्तान। जो अभी जो पथराव वगैरह होते हैं दुर्गा पंडाल पर रामनवमी के अवसर पर, ये चीजें क्या आपको लग रही है चिंता का विषय है? ये बिल्कुल चिंता का विषय है, और है ना इस पे सख्त से सख्त मोदी जी जल्दी कानून बनाएंगे और बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं, अगर ममता बनर्जी के बस की नहीं है तो वहाँ पे फोर्स लगा दी जाए। ममता दीदी कहती सरकारें करवाती है, मोदी सरकार करवाती है। मोदी सरकार कहाँ से करवाती है? सरकार उनकी है, केंद्र वो उसमें विधानसभा में वो बैठी हुई है, तो मोदी जी कैसे कराते? वो मोदी जी कैसे कराते हैं? सब ममता कराती हैं। ये चिंता का विषय। हाँ बिल्कुल, ममता कराती वो क्यों करवाती है? कराती ना, वो दिखाती हैं कि हाँ हम इनके साथ ज़्यादा हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी बांग्लादेश में जिस तरीके का माहौल है, वहाँ अभी के समय में आप रामनवमी नहीं मना सकते हैं? जो दुर्गा जो पूरा का पूरा नवरात्रि बीती है, किसी को परमिशन नहीं थी कि वहाँ पे नवरात्रि मना सके। इस सख्त वहाँ पर रैलियाँ निकाल के मुस्लिम समुदाय ने कहा था कि कोई भी इस तरीके का आप जो है पर्व नहीं मनाएंगे, वरना हम एक्शन लेंगे। इस तरीके की घटना हुई है, वीडियो वायरल भी हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी ये है कि नहीं कोई समस्या नहीं है, ये तो उनका मसला है। क्या हमें क्यों दिक्कत है भाई? जी बिल्कुल, मसला उनका नहीं है, ये हम हिंदुओं का मसला है ना। हमें सोचना चाहिए कि ये लोग इतनी गलत जो वो भावनाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना हिंदुओं के साथ, ये अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी पथराव होता है, जितना भी किसी भी आप ये देखिए ना, हमारे प्रत्येक मंदिर पर सिक्योरिटी है, प्रत्येक बड़े मंदिर पर सिक्योरिटी है। हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, 1 लाख सेना की निगरानी में होती है।
आप ये बता दो किसी भी मुस्लिम जलूस पे पथरा हुआ है कभी? नहीं। लेकिन ये बात आप समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि इस्लाम गैर धर्म के लिए कहता क्या है।